मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। हमारे वेद शास्त्रों के अंदर, रबी वाणियों के अंदर जो इंसानी चोला है, दातार की कृपा से मिला है, इसकी महानता का वर्णन किया है। जैसे रामचरितमानस के अंदर ऐसा दर्ज है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन दाम मोक्ष कार द्वारा पाई ने जे परलोक संभारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को ये माने चोला प्राप्त होता है, क्योंकि देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में जाऊं। जो दातार की कृपा से इंसानी चोला मिला है, ये मुक्ति और मोक्ष का दरवाज़ा होता है, और देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में जाऊं। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, ईश्वर को पाने के लिए, निरंकार को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, रब को पाने के लिए गुरु के चरणों में जाना पड़ता है। लेकिन 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला तो जो इंसान का शरीर होता है, यानी कि जिसको हम काया कहते हैं, ये होना ज़रूरी होती है। शरीर होना, विवेक होना, और तीसरा समय के सतगुर की शरण प्राप्त होना। अगर ये दातार की कृपा से इंसानी चोला मिला तो कहते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य होता है, हम अपनी पहचान करें कि मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है। जब लक्ष्य पूरा हो गया कि मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है, तो इंसान का जो इंसानी चोले में आने का मकसद होता है, वो समझ लेना चाहिए कि वो उसका जो इंसानी चोले में हम आए वो मुबारक के पात्र हैं। क्योंकि जिन्होंने जान लिया कि ईश्वर परमात्मा खुदा अकाल पुरख को जान लिया, और इसके साथ साथ इसको पता चल जाता कि मैं आया कहाँ से हूँ, मैंने जाना कहाँ है। लेकिन 3 चीज़ों की जो ज़रूरत होती है ईश्वर को पाने के लिए, रब को पाने के लिए, पहला विवेक और काया, और तीसरा समय के सतगुरु शरण प्राप्ति होनी चाहिए। हम देखते हैं कि काया शरीर जिसको हम कहते हैं, ये जानवरों में होता है, लेकिन उनका विवेक नहीं होता है। इसी प्रकार से वो परमात्मा को, ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। फिर कहते हैं कि जो देवी देवता होते हैं उनमें विवेक होता है, लेकिन उनका शरीर नहीं होता। इस प्रकार से वो परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। लेकिन एक इंसान होता है, उसमें विवेक भी होता है और उसकी काया भी होती है, जिसको हम शरीर कहते हैं। लेकिन विवेक मिल गया, शरीर भी मिल गया, अगर पूर्ण रहबर की हमें शरण प्राप्त नहीं हुई, ये जो हमें दातार की कृपा से हीरा जैसा जन्म मिला, ये कोडियों के बदले चला जाता है जब हमें सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती है। विवेक मिला दातार की कृपा से, काया मिली अर्थात मानी चोला मिला। जब पूर्ण सतगुरु शरण हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारा नाता परमात्मा से, ईश्वर के जुड़ जाता है। वो ऐसे गुरु की बात आती है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लगो पाऊँ बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद यू मिलाए। कहते हैं गुरु मेरे सामने है, निरंकार भी मेरे सामने है। अब एक सवाल उठता है कि पहले नमस्कार मैं किसको करूं? फिर संत महात्मा कहते हैं कि पहले नमस्कार मैं अपने गुरु को करता हूं। एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि पहले परमात्मा को नहीं, ईश्वर को नहीं, मैं अपने गुरु को क्यों करूं? तो इसका उत्तर भी एक संत पीपा जी ने बड़ा सुंदर सा इसका व्याख्यान किया, उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि हरि ने अपना आप छुपाया तो गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। हरि ने जान दुखा बिच गेरी तो गुरु ने काटी अवदा मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथे, गुरु ने पकड़ दिखाए हाथे, काम क्रोध नो मोहन कर। हरि ने पकड़ दिखाए हाथे, पीपा ऐसे गुरु को तन मन बारू, हरि तेजम पर गुरु न बिसारू। कहते मैं ईश्वर को भूल सकता हूँ, लेकिन जो बीच में से पर्दा हटा, ये गुरु की अपार कृपा से, ये निरंकार का, परमात्मा का, ईश्वर का पर्दा हटा तो मैंने इस परमात्मा को पाया, इसको जान लिया। जब इसको जान लिया, इतिहास साक्षी है, गवाहिया। कहते हैं कि मीरा जी का जिक्र आता है, जब गुरु रविदास जी के चरणों में इस निरंकार का, ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो झूम उठी कहने लगी, पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, सजनी में गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं लियो तराजू तोल। ब्रिज के लोग सब बुरा कहते हैं, मैं लियो बजा कर डोल। वो दुनिया को आवाज़ दे रही है कि मैंने पूर्ण सतगुरु शरण में परमात्मा को पा लिया है। जिसने परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया और उसको पा लिया,
उसका आना भी मुबारक, उसका जाना भी मुबारक। अर्थात ये जो मानी चोला प्राप्त हुआ है उसने अपना लक्ष्य पूरा किया है। ये जो मानी चोले में आने का मकसद यही होता है कि मैं ईश्वर को, परमात्मा को, निरंकार को जान लूँ। और जो मानी चोले का सही मकसद यही है कि मैं ईश्वर की इबादत करूँ, बंदगी करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप जी से इजाज़त है। जय हिंद, जय भारत।